ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, हम युष्मत् और अस्मत् शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो आइए, हमने हालांकि इसके त्वम और अहम और युवाम और आवाम अर्थात प्रथमा विभक्ति का एक वचन और द्विवचन त्वम युवाम, और ऐसे ही अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन और द्विवचन अहम और आवाम, इनको पढ़ लिया है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि यही सब आपको आगे आने वाला है, जो प्रयोग है उनमें, तो इनको ध्यान रखना। चूंकि इसलिए एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा है, 2 मिनट में हो जाएगा ये। तो सूत्रों के विषय में देखिए, ङे प्रथमेयोरम, ये सूत्र अम करेगा। कहाँ कहाँ करेगा? कि ङे एक तो चतुर्थी विभक्ति में, ध्यान रखना, अभी तो आप चतुर्थी में नहीं हो, अभी तो आप प्रथमा में हो। और ये प्रथमयो कहने से प्रथमा और द्वितीया में करेगा। तो इसका मतलब अभी तो आज मैं द्वितीय व्यक्ति तक पढ़ना ही है ना, और उससे आगे थोड़ा पढ़ना है, तो आज ये सूत्र लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना काम पर। त्वाहु सौ, ये तो सु में ही लगता है। म पर्यंतस्य त्वा और अह कर देता है, प्रकृति के स्थान पर होने वाला आदेश है। तो त्वा और अह करके आपने सुविभक्ति में तो त्वम और अहम बना लिए। ठीक है ना जी। चलो, अब है आगे, मतलब ये इसका तो सुविभक्ति तक ही काम था। अब आगे आ जाइए शे से लोपा पर। ये टी का लोप करता है। तो ये नहीं कहता कि मैं कहाँ लगूंगा, तो इसकी तो प्राप्ति हर जगह होगी, बस इसका कोई बाधक न जब तक मिल जाए। ये तो क्या है, एक साधारण सूत्र हो गया। ठीक है, इसकी तो प्रवृत्ति हर जगह होगी, जब कोई रोकेगा वो उसको रोकेगा। जैसे कहीं आत तो करना होगा, तब ये रुक जाएगा बेचारा। जैसे आप आगे देख रहे हो, यहाँ पर जो है प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, ये आत तो क्या करता है, आत तो करता है ना, तो यहाँ ये रुक जाएगा। और आगे भी यत तो आज आप पढ़ोगे, वहां रुक जाएगा। तो यहाँ ये साधारण सूत्र रहेगा, से लोप। जहां कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वहां ये टी लोप तो पक्का ही कर देगा, ये ध्यान रखना, है ना। जी। हाँ हाँ, तो ये रखना। और चलिए, अच्छा, इसमें दो पक्ष थे। एक तो ये विद्वानों के अनुसार क्या है, टी का लोप करता है, जैसा कि वृत्ति दी है। कहीं कहीं पर ये था कि अंत का लोप करता है। तो दोनों ही पक्ष हो, दोनों में ही रूप की सिद्धि हो जाएगी। टीकाकारों ने लिख रखी है, हमने भी आपको पिछली स्लाइड में बता रखी है। ठीक है, जी। पिछली स्लाइड में नहीं, मतलब पिछली क्लास में बता रखी है। ठीक है ना, आज तो क्योंकि एक एक स्लाइड दिखा रहे हैं ना अभी। तो अब ये बन जाता है। और द्विवचन में क्या होता है, युव और आप को ध्यान रखना। तो त्वाहु सौ सुविभक्ति के लिए याद रखा। युवावु द्विवचन प्रकृति के स्थान पर होने वाला आदेश है, इसको द्विवचन में याद रखना। मतलब औ में, आउट में, भ्याम 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 और ओस ओस। ठीक है, जी। इनमें याद रखना। और बाकी प्रथमाश्च द्विवचने भाषाया में तो क्या करता है, औ औ जो विभक्ति है ना, उसको क्या कर, आत्तो तो कर देता है। मतलब इधर प्रकृति भाग को आत्तो कर देता है, औ के इधर परे रहते हैं। प्रथमायाश्च द्विवचनी, द्विवचन के परे रहते आत्तो कर देगा, तो युवाम आवाम ये रूप बन जाएगी। प्रक्रिया भी सब देख लो, आपके सम्मुख वर्णित है सब, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछली बार पढ़ा दिया है, फिर भी जहां आपको दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि अभी यही ऐसी इसी टाइप की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होने वाली है, जो हमने कर रखी है। ठीक है जी। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड तो इसलिए थी सिर्फ कि आपने क्या पढ़ा, इसमें भी जरूरी है कि तारतम्य बना रहना चाहिए, कि भूल भाल ना जाओ इसकी। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज हमें जो विषय पढ़ना है
उस पर चलते हैं। तो आपने जो रूप बना लिए हैं, आपने बना लिए हैं, त्वम बना लिया और उधर अहम बना लिया, अस्मत् का है ना, एक साथ लेके चल रहे हैं ना। और क्या क्या बना लिया? त्वम अहम बना लिया, और जी, और युवाम आवाम भी बना लिए। बना लिया। हाँ जी। ठीक है ना? जी हाँ हाँ। अब आ जाइए आगे, जस विभक्ति में क्या होता है। अब हम जस में जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, स्थिति है युष्मद जस अस्मद जस। ओके, क्या करिए, आपका सूत्र है यूय वयौ जसी। सूत्र का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो केवल आपकी वृत्ति में तो लिखा है अनयोर म पर्यंतस्य, तो जोड़ दो, अनयो म पर्यंतस्य जसी यूय वयौ आदेशौ स्तः, है पूरा अर्थ बन गया कि जस विभक्ति के परे रहते अनयो म पर्यंत, अनयो म पर्यंत मतलब युष्मद अस्मद हो, युष्मद अस्मद शब्द को। जी। ठीक है, हाँ, अभी युष्मद स्लाइड अस्मद तो नहीं से कर सब रही है अभी। मिलाते रहना। तो क्या हो जाते हैं कि म पर्यंत को यू और वय हो जाती, कहा, ओनली ऑन जस में है। जस के लिए याद रखना इस चीज को। तो चलिए करते हैं, म पर्यंत को करनी है। अतः हमने यहां पर म पर्यंत भाग छांट के रख रखा है पहले ही। युष्म अद, है ना, इतना। और जस को क्या कर दो, ये प्रथमे और हम तो आप जानते ही हो, अम कर दो। ठीक है, तो अम कर लो पहले, ये युष्म अद अम और अस्म अद अम, ऐसा हमने उसे अलग कर दिया और अम भी कर दिया। अब इसमें जो युष्म है उसको कर दीजिए यूय, और साथ ही में यूय तो चूंकि अदंत है तो अद के आके साथ उसका दो गुणे पर रूप कर देना। तो स्थिति बन जाएगी आपकी यूयद अम, और इधर वय भी अदंत है और उधर अद में आकार है, उनके साथ अतो गुणे से पर रूप कर देना। इस प्रक्रिया को नहीं भूलना। जी तो वयद अम, ऐसी स्थिति हो गई। जी। इसके बाद अब क्या होगा? शेष लोपे, शेष लोपा। हाँ, अब शेषे लोपा, मैंने कहा ना, जहां यदि कुछ विधान नहीं है तो शेषे लोपा की बारी। अब जी शेषे लोपा, शेषे लोपा इस सूत्र के द्वारा टी का लोप कर देना है। जी टी का लोप आपने कर दिया तो मतलब यू यद में से अद का लोप कर दिया, वयद में से अद का लोप कर दिया। जी तो रूप बन जाएगा आपका यूय अम और वय अम। आप मिला देंगे तो यूयम और वयम। जी और जो लोग अंत्य का लोप मानते हैं कि नहीं, शेषे लोपा मात्र अंत्य का लोप करता है, तो उनके मत में मात्र दकार मात्र का लोप होगा। तो पर फिर अब या में आ रह जाएगा, उसका अमी पूर्वा से पूर्व रूप कर देना। फिर जी इतनी सी प्रक्रिया का अंतर पड़ता है दोनों पक्षों में। जी बात आ रही है कि नहीं समझ में? जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो आज तो जितेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हैं जी, हमारे साथ हैं। मैं तो गुरुजी प्रतिदिन रहता हूँ। अच्छा, थोड़ा आप क्या है ना, वीडियो रोज नहीं खोलते संभवतः, इसलिए हमें यदा कदा दिखाई पड़ते हैं। जी दरअसल क्या है ना कि जो वीडियो खोलते हैं उन पर हमारी दृष्टि रहती है। एक हमने इधर अपने इधर साइड में स्क्रीन जो लैपटॉप की है ना, उसमें आप सभी के चित्र हमें आते रहते हैं। तो वीडियो खोलने से प्रॉफिट होता है कि हम आपकी इस समर्पण भाव को पढ़ाई के प्रति समझ जाते हैं कि हाँ आप यही कर रहे हैं, ये पता चल जाता है। और वीडियो ऑफ करके हमें ऐसा पता चलता है कि नहीं, शायद आप साथ में दो काम कर रहे हैं। आप जो है क्या कहते हैं, मल्टीपल व्यक्ति हो के कई सारे कार्य एक साथ कर सकते हो। जी तो इस कारण से है ना। चलो, पंकज घोष जी भी हैं, बड़ा अच्छा है। तो आखिर आप खुला ही देते हैं, है? आखिर खुला ही देते हैं। वो दरअसल क्या है ना, अच्छा लगता है जब सामने आप दिखते हैं तो, है जी ना। जी जी। भव्य मूर्ति, जो व्याकरण के पाठ को सुन रहे हैं, इतने पवित्रित मुख वाले आप सब लोग हैं। तो दर्शन भी होना आवश्यक है।
तो ये यूयम और वयम, इसकी स्थिति आपको समझ में आ गई, ठीक है जी। और मेरी जी। आपसे और यह विनम्र प्रार्थना है आपके ही थोड़ा हित के लिए, आप युष्मद अस्मद को लिखित भी करिए, साथ लिख करके भी भेजिए इस प्रक्रिया को, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है, भुला जाती है कि कब अतोगुणे लग गया, कब कहाँ किसको क्या हो गया। तो इसलिए आप क्या करिए, इसको लिखा भी करिए कि हाँ इससे यह हो गया, और वो हमें सेंड करिए, हम देखा करेंगे, ठीक है। आप ये मत समझना करे गुरुजी के पास बहुत सारा काम होगा, कहाँ देखने की फुर्सत है, हम सबका देखते हैं, ठीक है, ये मत ध्यान रखना। यदि आप भेजते हो तो हम निश्चित देखते हैं, भले ही हमें फुर्सत ना हो या ना हो, फिर भी हम देखेंगे उसे क्या कैसा लिखा है, जहाँ की मिस्टेक होती है उसे बताते हैं। आप पूछिए जो है मेधा सेतिया जी से या मनीष शर्मा जी से, है या सानिया जैन जी से, इनसे कि हम देखते हैं कि नहीं एक एक शब्द को, ठीक है। तो ये भी थोड़ा करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये प्रक्रिया है, मैं आपको सब बता रहा हूं मित्रों, कि ये आप समझ जाते हो, ये पक्की बात है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन वो कुछ दिनों बाद फिर विस्मृत सा होने लगता है। तो उसको जब तक आप ये नहीं करोगे, थोड़ा वर्क है, तो हमने बता भी चुके हैं आपको कि सतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति। तो वही इसमें बात है कि इसको अभ्यास करते रहे। तो यूयम वयम हो गया, प्रथमा व्यक्ति निपट गई ना, तो जी। उधर अहम आवाम वयम उसका हो गया, और इधर हो गया त्वम युवाम युवाम युवाम। और यूयम, ठीक है, क्लियर है यहां तक। आइए आगे अब चलते हैं। अब आगे है जी, अब आ जाइए द्वितीया का एक वचन, मतलब अम आएगा। अम आएगा तो युष्मद अम और अस्मद अम, ये स्थिति रहेगी। उसको हमने अलग कर दिया है इधर, क्योंकि यहाँ अपर्यंत भाग पर हमें कुछ करना है ये दर्शाने के लिए, ठीक है ना, जी। पहले से। और यहाँ पर यदि आप ये प्रथमेवरम लगाओगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ना है, रहना वो हम का ही अब, ठीक है, जी। क्योंकि द्वितीय चल रही है ना यहाँ तक, तो वो काम उसका मार करेगा वो। तो जी। चलिए, जी। अच्छा अब क्या करना है आपको, ये सूत्र आ गया यहाँ पर, इस सूत्र को देखिए, त्वमाव एक वचने। अब ये एक वचन के लिए रिजर्व हो गया, क्योंकि ये प्राप्त तो वहां पर भी होता है त्वमाव एक वचने सुविभक्ति में, लेकिन वहां से त्वा हऊ सौ ये विशेष सूत्र बांध लेता है, ये जो आप देख रहे हो इस सूत्र को वो बांध लेता है। तो एक जी। वचनों में, एक वचन का मतलब है सु अम और आपका टा टा और गे ngसी ngस और ङी, ये सब जगह के लिए पाणिनि जी ने ये साधारण सूत्र बनाया है, ये उत्सर्ग सूत्र है, जी। तो ये हर जगह प्राप्त रहेगा। अब ये जहां जहां बाधा जाएगा तो विशेष सूत्रों से बाधा जाएगा, जैसे अभी आपने पढ़ लिया कि सुविभक्ति में त्वाहु सौ के द्वारा बांध लिया गया था, ठीक है। जी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई रोकने वाला नहीं है, बेधड़क लगेगा ये अब इस एक वचन में। तो इसने क्या कर दिया, म पर्यंत को कर दिया त्व, और उधर अस्मद में कर दिया म, अदंत है वो, त्व म अदंत है, इसलिए साथ में क्या कर लिया करिए, वहां तो गुणे लगा लिया करिए, ठीक है। जी। तो अतो गुणे लगा लोगे तो स्थिति बन जाएगी त्वद अम, और इधर बन जाएगी मद अम, ठीक है। अब ऐसा करने पर यहां पर वही शेष लोप प्राप्त है, जी। लोप, लेकिन अब वो बाधा जाएगा, सूत्र आ गया द्वितीय यांच, क्या कहता है कि अनयो आत्स्यात्, है ना, जी। अनयो अर्थात युष्मद अस्मदो द्वितीयायाम, अर्थात द्वितीय जो विभक्ति है उसमें क्या हो जाए, अनयो रात, मतलब अनयो आत्स्यात्, जी। आत का मतलब आ कर देगा दीर्घ, ये कहने का मतलब है, तपर करण इसलिए है कि और रस्व रस्व ना हो जाए उनके वारण कर देगी, जी। ठीक है। जी। तो आ कर देना है आपको, किसके स्थान पर करना है, तो इसमद अस्मद पूरे के पे तो होगा नहीं, अलुंतस की सहायता से अंत्य को होगा, मतलब दकार को आ होगा, जी। तो आपने कर दिया दा को आ, तो स्थिति बन जाएगी त्व आ अम और म आ अम, ठीक है। जी। अब सवर्ण दीर्घ कर दीजिए,
अक से सवर्ण अच के परे रहते। क्या आप लोग बता सकते हो कि यहां सवर्ण दीर्घ अब क्यों होगा, यहां अतोगुणे क्यों नहीं हो सकता? श्याम सुंदर जी या फिर अन्य कोई भी। गुण गुण पर में नहीं है ना? हाँ राइट, जी अपदांत आकार से गुण पर में होना चाहिए, लेकिन जी यहाँ पर जो दीर्घ आकार है ये गुण नहीं है, ये तो वृद्धि संज्ञक जी 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 है ना। जी जी अतः अका सवर्ण दीर्घ को ऐसी कोई नहीं, उससे तो अच्छे सवर्ण चाहिए तो सवर्ण दीर्घ कर देता है, उसने कर दिया। जी कर दिया तो स्थिति बन जाएगी क्या, त्वा अम और मा अम सवर्ण दीर्घ करने के बाद। जी जी अब लगा दीजिए अमी पूर्वा जी है, जी क्योंकि अक से हम संबंधी अच परे है, ये जी लगा दिया तो बन जाएंगे त्वाम माम है, जी जी त्वाम माम अंतरा हरि, ऐसे कारक में प्रयोग आए। चलो आगे, त्वाम माम समझ में आ गए ना। जी जी अच्छा अब आएगा आउट, तो अम के बाद आता है आउट। जी आउट में क्या होगा कि जो औ में हुआ था वही आउट में होगा, लेकिन जी थोड़ा अंतर है बस। औ में क्या हुआ था बता सकते हो? अभी अभी बता के गए, मतलब उस वाली स्लाइड पे ये और अब आदेश हुए थे। एक बार आपको स्लाइड दिखा देते हैं कि आप भैया बिल्कुल भूलो ना। ये और अब आदेश हुए थे ना? हाँ, युव और आव। अब आव अब क्यों कह रहे हो? अब हाँ समय था। हाँ, ये था आपके द्विवचन के लिए युवावो द्विवचने, ठीक है, जी यही था ना। जी चलिए क्या क्या हुआ था देखो, स्थिति ये थी, इस युष्मद औ और अस्मद औ ये अलग कर दिया, युष्म अद, और यहाँ पर ये प्रथम और रम लगेगा, लगेगा क्या नहीं, मतलब यहां भी लगेगा और वहां भी लगेगा, जी औ में भी लगेगा आउट में भी लगेगा, ठीक है। जी 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 अच्छा फिर क्या कर लिया आपने, योव और आप कर लिए थे, तो योव अद अम और आव अद अम, ये अदंत है, जी अतो गुणे भी साथ में लगा लो, योवद अम और आवद अम, क्लियर। जी यहां पर आपने क्या किया था कि यह जो दकार है, ठीक है ना, जी दकार को प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम इस सूत्र द्वारा आत्व किया था, जी तो स्थिति बन जाएगी युवा आ अम आव आ अम, और वही कर लीजिए पहले सवर्ण दीर्घ युवा अम और आवा अम, और उसके बाद में अमी पूर्व से पूर्व युवा मावा। युवा अब मावा। तो ये युवाम आवाम यहां भी बनेंगे और उस आउट में भी यही बनेंगे युवाम और आवाम। अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा कि यहां पर तो आत्व करने के लिए प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम है ये सूत्र, जी जी और यहां पर आत्व करने के लिए आपके पास जो सूत्र है वो कौन सा है, द्वितीयांच। द्वितीयांच, ये राइट बात, पूरे ये सूत्र आत्व करेगा पूरे द्वितीय, जी इतना सा बस अंतर पड़ रहा है, मतलब काम वही होंगे, आत्व करने वाला सूत्र थोड़ा चेंज है बस, है ना, जी क्योंकि द्वितीया के कारण ये कर देगा उसे। तो चलिए खैर, ये आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए, अब आ जाइए सस विभक्ति, ठीक है। जी हाँ तो सस विभक्ति में क्या होगा, स्थिति ये है कि युष्मद सस और अस्मद सस, ठीक है। जी और पाणिनि जी ने यहां पर प्रकृति के स्थान पर कुछ मतलब युष्म म पर्यंत भाग के स्थान पर कुछ काम नहीं भेद किया है, म पर्यंत के स्थान पे नहीं किया है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। जी 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 युष्मद में है तो और भी है, पूरा है ऐसे, लेकिन म पर्यंत के स्थान पर कोई काम नहीं किया है, तो ठीक है, हमें भी नहीं करना।
जी जी लेकिन यहाँ पर विभक्ति के स्थान पर कुछ काम किया है, मतलब सस के स्थान पर। वो सूत्र है शसो नः। सूत्र का क्या अर्थ है? आभ्याम ससो नः स्यात्। आभ्याम अर्थात युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्य। युष्मद् और अस्मद् से परे ससो नः, सस के सा को न होता है। जी हालांकि यहाँ पर ङे प्रथमयो रम, क्योंकि ये द्वितीया ही है सस, जी तो ङे प्रथमयो रम के द्वारा इस अम की तो प्राप्ति है, लेकिन ये सूत्र अपवाद है, इसलिए उसके सामने लिखा है साफ साफ शब्दों में कि अमोपवादः। ठीक है, जी क्योंकि विशेष सूत्र है, एक जगह के लिए बना है, इसलिए बाध लेगा, इसका एरिया सीमित है, तो अम नहीं होने देगा। ठीक है, तो सस के सा को ना, मतलब अब सस को इसने क्या कह दिया? आभ्याम ना स्यात्। तो भैया सस में जो ना हो वो हो कहां? सस में तो बहुत कुछ है, इतने सारे वर्ण है, किसके स्थान पर बैठे? तो उसके लिए आगे ही मूल में एक पंक्ति और दी है कि आदेहि परस्य। क्या भैया ये कार्य पर को विधान किया गया है, अर्थात युष्मद् अस्मद् से परे, युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्य का विधान है। तो यहाँ पर एक सूत्र को स्मरण कर लेना जो आपने हल संधि में पढ़ा है, उत्तम्भनम उत्थानम, इस प्रयोग पर जी सूत्र है आपका आधे परस्य। यहाँ थोड़ा स्मरण दिला दिया है। वो सूत्र बस ये कहता है कि परस्य यद विहितम तत्तस्य आदिर्बोध्यम। पर को जिस कार्य का विधान किया जाता है वह उसको आदि को समझना चाहिए। तो यहाँ पर सस को न का विधान किया गया है, और आप जानते हो सस में सकार तो चला ही जाता है, बचता अस ही है, जी मतलब विभक्ति हटा करके काम कर देना है। ठीक है, जी तो उसके आकार को, अब सस में जो है क्या है, सस का सा चला जाएगा, अस बचेगा, अब उसके आकार को नकार कर देना है ससो नः सूत्र द्वारा। जी ठीक है, जी हाँ। अच्छा, और ये जो न होगा ना, ये न हलंत है, अदंत नहीं है। अदंत होता तो ये सर्वादेश हो जाता, इसलिए जी सूत्र में जो ये न लिखा हुआ है इसमें आकार उच्चारणार्थ समझना जी है ना। जी आकार को उच्चारण के लिए जुड़ा, वस्तुतः स्थिति यह है कि वो जो है हलंत है ना, उसमें आकार की गंध नहीं है। जी ठीक है, जी चलो, तो आपने इस सस को ना, मतलब उसके अस में सस का अस बचता है, उसके आ को कर दिया ना, तो स्थिति जी हो जाएगी क्या? युष्मद् न स, अस्मद् न स। ठीक है जी। जी अब क्या करिए, द्वितीय यांश आपका बैठा ही हुआ है, जी ये तो द्वितीय के लिए स्पेशल बना है, द्वितीय विभक्ति के लिए। जी कह देगा अनयो आत स्यात्, इनको आत हो जाता है बस द्वितीय विभक्ति में, तो जी इसने आत कर दिया, तो दा को आ करेगा, जैसे यहां पर भी इसने किया था दा को, ऐसे यहाँ पर भी क्या करेगा, ये दा को आ कर दिया। जी युष्म आनस अस्म आनस। जी अब क्या करिए, सवर्ण दीर्घ कर लीजिए दोनों में, जी मतलब इस वाले आ में, इस वाले आ में, तो जी युष्मानस अस्मानस। ठीक है, जी अब एक सूत्र है आपका, यहाँ पर देखो स्मरण दिला दिया गया है मूल में ही, संयोगांत लोपः, अर्थात संयोगांत से लोपः सूत्र द्वारा क्या कर देना, यहाँ पर सकार का लोप कर देना, क्योंकि जी सूत्र क्या है, संयोगांतम यत् पदम तदन्तस्य तदन्तस्य लोपः स्यात्। अब संयोग अंत वाला पद हो गया आपका युष्मानस, ये जी अस्मानस, संयोगांतम यत् पदम युष्मानस अस्मानस इति पदम जी तदन्तस्य लोपः स्यात्। तदन्ते वर्तते सकारः, तस्य सकारस्य लोपः भवति। सकारस्य लोपे कृते युष्मान अस्मान, वर्ण सम्मेलने कृते युष्मान अस्मान है इति रूपे भवतः।
तो आप इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे। नकार का लोप यहाँ इसलिए नहीं हो पाता है, न लोपा प्रातिपदिकांत से हालांकि प्राप्त है, कि उसकी दृष्टि में वो संयोगांत से असिद्ध हो जाता है, तो उसे वो जी सकार दिखाई देता है। ठीक है, जी जी तो वो त्रपादी है, इस कारण से वो भी असिद्ध हो जाता है, पर त्रपादी। तो ये स्थिति बनती है आपकी, समझ गए ना, ऐसे युष्मान और असमान बनेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि युष्म इस म पर्यंत के स्थान पर कुछ नहीं हुआ। जी ये बहुवचन में आप देख रहे हो, प्राय बहुवचन के लिए कोई सूत्र नहीं है म पर्यंत पर कुछ करने के लिए। जी एक वचन के लिए है आपके पास त्वमाव एक वचनस्य, और पिछली वाली स्लाइड में द्विवचन के लिए था युवावु द्विवचने। जी और ये जो बहुवचन है युष्मद अस्मद में, चाहे वो जस सस जस के स्थान पर था केवल, है ना, जी जस के स्थान पर था केवल, यू यू अवयव जसी स्पेशल, जी और बाकी आगे के लिए नहीं है प्राय, है, देख लेंगे अब। जी हाँ, बहुवचन के लिए और कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, युष्मानस, और वो युष्मान असमान बन गए अब इस सकार का लोप होके। ठीक है, जी तो ये बातें समझ में आ गई क्या नहीं? आ गई। कोई शंका तो नहीं हो रही है? नहीं। हाँ, होए तो बता देना मुझे। दरअसल यहाँ जब मैं इसको बना रहा था स्लाइड को, तो मुझे एक शंका हो गई, लेकिन उसका खुद ही समाधान हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाइए, अब द्वितीया विभक्ति पूरी हो गई, अब तृतीया में आ जाइए। तृतीया में टा विभक्ति है, टा का बचता है आ। ठीक है, जी चलो टा का बचेगा आ, तो स्थिति बन जाएगी युष्म अद आ अस्म अद आ, मतलब युष्मदा अस्मदा है वो, मैंने उसको म पर्यंत यहाँ कुछ होना है इसलिए उसे अलग करके लिखा है। ठीक जी है, जी जी हाँ, तो क्या हो जाएगा म पर्यंत पर, कि यही है त्वमावेक वचनस्य, वो त्वमावेक वचने। ठीक है, जी एक वचन में त्वमा हो जाते हैं म पर्यंत को, तो कर दीजिए त्वमा, और अधिक को पर रूप कर देना तो गुणे साथ ही साथ। जी जी तो त्वद आ मद आ। जी ठीक है, जी और त्वद आ मद आ, ऐसी स्थिति हो गई। अब आपका फिर वही प्राप्त है से लोपा, क्योंकि ऐसी स्थिति में पर से लोपा तुरंत आटपक पड़ता है, आप जानते ही हो, मैंने बता दी उसकी स्थिति। जी लेकिन उसका बाद यहां पर कर देगा योची। देखो स्पेशल सूत्र है, आपने जब मैंने वो स्लाइड जो पहले नंबर पर दिखाई थी जिसमें प्रकृति प्रत्यय का चित्र था बाकायदा, उसमें जी आपने देखा होगा यत्वम भी था, मतलब यकार जो करता है, तो वो यही सूत्र है जो यकार करता है। वहां जी आत्वम था, यत्वम था उस स्लाइड में। जी हाँ हाँ, तो ये है, तो ये यत तो क्या कहता है कि अनयो यकारादेशा, अनयो अर्थात युष्मद अस्मद ओहो, यकारादेश अर्थात यकारादेश हो जाता है कब, अनादेशे अजादौ परतः, ऐसी आजादी विभक्ति परे हो जिसको कोई आदेश न हुआ हो। ये वाली शर्त थोड़ा गौर से सुने, ऐसी आजादी विभक्ति आगे परे हो जिसके स्थान पर कुछ आदेश न हुआ हो। जी तो यहां पर भैया ये ऐसी ही विभक्ति परे है आज जिसके स्थान पर कोई आदेश हुआ ही नहीं। ठीक है, जी क्योंकि अभी तक क्या होता था, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो आप पढ़ाए हो, सुवौजस जी अमौर्सस, जी उन सब जगह विभक्तियों के स्थान पर आदेश हैं। कैसे कि ङे प्रथमयोरम, अम है हर जगह, और सस में सस भी आजादी है लेकिन वहां सस होना बैठा है, जी तो होना कर दिया। ऐसी उस स्थिति में कोई मिल नहीं पाया। आगे भी देखते रहना, आगे भी इस गे प्रकार का प्रथमयो हो, चतुर्थी में गे प्रथमयो हो गया है। वहां पर ङे प्रथम, तो वो कैसी है, वो अजादेश, वो तो वो तो अना, वो तो क्या अजादेश हो गई है। सूत्र को क्या चाहिए, अनादेश, जिसको कोई जी आदेश न हुआ हो, जी ऐसी आजादी विभक्ति चाहिए। तो भी बिल्कुल ये, तो इस सूत्र की रेंज आप समझिए योची की, कि जहां जिस आजादी विभक्ति के स्थान पर कोई आदेश न हुआ होगा वहां वो लगेगा। ठीक है, जी तो चलो, इसलिए यहां कुछ हुआ नहीं है तो लग जाएगा। तो होगा किसको ये, या
कि युष्मद अस्मद कोई होगा नहीं, वो कह रहा है ना, जी तो क्या पूरे स्मद अस्मद को कर दिया जाए कि नहीं नहीं जी अलुंत्यस्य अंत को ही करो, जी क्योंकि स्मद अस्मदो षष्ठी निर्दिष्ट है ना, इसलिए अंत जी। दकार को हो जाएगा। तो हमने त्वद आ और मद आ में द को कर लिया, तो त्वय आ और मय आ, समझ गए ना, यह जी होगा यहाँ पर, तो त्वय आ मय आ, तो यह यहाँ पर हलंत है। जी तो जब आप उसे मिलाएंगे तो त्वया मया। जी तो अभी तक जो आपके रूप बन चुके हैं वो है त्वम युवाम यूयम, जी। त्वाम युवाम और युष्मान युष्मान युष्मान। जी और त्वया, यहां तक। जी ठीक है, अब आ जाइए ऐसे ही अहम के, अहम आवाम वयम, माम मां आवाम आवाम अस्मान आसमान और मया। मया। इतने रूपों की सिद्धि हो चुकी है। आपको इसमें यदि कोई कहीं भी संदेह हो तो पूछ सकते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे और आपसे यह विनम्र अनुरोध है कि कृपया इसे हस्तलिखित करके जैसे भी हो, यदि आपको हाथ में लिखने में थोड़ा आलस लगता है, कलम उठाने में बहुत आलस्य लगता है ना, संस्कृतज्ञों को हम विशेष देखे हैं, वो नहीं लिखने से प्रायः बचते हैं, इसलिए उनके राइटिंग भी देखो ऐसे होंगे चींटी के से पैर, बहुत बचते हैं। हमें खूब ध्यान है कि जब हम पढ़ा करते थे उधर संपूर्ण आनंद में, तो संपूर्ण आनंद से रहते थे। हमारे जीवन में कभी भी एक वो पेन खर्च ही नहीं हुआ जब तक वहां रहे, मतलब वो खत्म नहीं होता था। एक कॉपी यदि ले ली कभी उधर मध्यमा में जब पढ़ते थे या शास्त्री में, तो वो चल रही है, वो भरती ही नहीं थी, चाहे तुम आचार्य पर्यंत पढ़ जाओ, वो यथावत है, क्योंकि लेखन का कोई काम नहीं बहुत ज्यादा हुआ इस कारण से। लेकिन बीएड में पता चला जब हमने किया, तो उसमें तो हमने देखा कि हमने लगभग 3 दिन के अंतर एक मतलब पेन खर्च कर ली, तो हमने देखा कि अरे अब तो बहुत लिखना पड़ रहा है। तो जो नहीं लिख सकते उनके लिए भी एक विकल्प बता देते हैं कि कम से कम वो बोल करके रूप सिद्धि को भेजें, तो हम सुन लेंगे, पता चल जाएगा हाँ इनको ये आ रहा है, और कम से कम एक रूप सिद्धि अवश्य बोल करके भेजें, या तो हमें पर्सनली भेज दें, ग्रुप तो संभवतः खुला है कि नहीं देखना पड़ेगा, है ना। तो ये करना है। तो हम आपको आज समय से छोड़ रहे हैं, जैसा कि हमने समय निर्धारित कर दिया है 7:30 से पौने वो क्या 7:15, ठीक है। और ये थोड़ा टाइम इसलिए बढ़ा दिया, आप देख रहे हो कि अब थोड़ा दिन लंबे होते जा रहे हैं, युवा खासकर थोड़ा देर तक रहते हैं, तो इसलिए हमने भी अपने टाइम को 7 से 7:15 करते हुए 7:30 पर स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो हम 7:15 यही विराम करते हैं। तो आप लोगों में से बहुत कह रहे थे कि गुरुजी कभी कभार ज्यादा खींच देते हैं, तो वो यदा कदा हो जाता है, क्योंकि ये स्लाइड बनने में कभी कभार मन उलझ जाता है, इनकी डिजाइनिंग कैसे करें, बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो ये रहता है। तो श्याम सुंदर जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, प्रश्न काल है। भैया प्रणाम करता हूँ। महादेव। भैया ये द्वितीय विभक्ति में इस पुस्तक में 2 रूप और दिए हैं, त्वा वाम वह। हमारी जो अरे पुस्तक। अरे रुक जाओ, अभी हमने हमने एक बताया 22 में से सिर्फ 4 सूत्र छोड़ दिए हैं, अच्छा मतलब अच्छा। जो और सभी दर्शा दिए थे। तो ये त्वा, जी और कहीं ये क्या है माँ, कहीं नह, माँ मऊ कहीं जी वह, इन सबको हम क्लियर करेंगे। पहले इन इन वालों को जान जाओ, वो वाले में फिर कोई दिक्कत नहीं। जी 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 ठीक है ना, हाँ जी उसको जी हम आगे कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अभी जी समुचित अवसर नहीं है हम उसे कहेंगे। जी जी जी। हाँ हाँ, बड़ी अच्छा है, बहुत अच्छी। तो इसकी प्रक्रिया विशेष है, मैं कह रहा हूँ ये प्रक्रिया बाहुल्य है इसमें, है ना। जी 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 हाँ, तो इस तरीके से दिमाग में रखोगे, भूलेंगे नहीं। ये भूल जाते हैं प्राय, मुझे बचपन में याद ही नहीं होते थे, कभी कभी कहीं का कुछ आसमान निकल जाता था, कभी आसमान निकल जाता था, बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन पाणिनि जी ने कुछ मार्ग सरल कर दिया है ना। जी तो इसलिए हमने इसको दो विभाग किए थे कि प्रकृति के स्थान पर क्या क्या काम हो रहे हैं, प्रत्ययों के स्थान पर क्या क्या, ये थोड़ा सरलीकरण के लिए कि दिमाग में वो बसे कैसे चीज, कोई चीज रह जाए, है ना। जी
हाँ, क्योंकि पंचमी के रूप में बहुत अटका देता है, वो क्या बनेगा। पंचमी का एक वचन बहुवचन एक ही जैसा लगता है। एक वचन बहुवचन को देख करके कोई इसमें विभक्ति नहीं बता सकता है कि है ये कहाँ एक वचन का कि बहुवचन का, जब तक पाणिनि जी के सूत्र नहीं पढ़ेगा तब तक है, या तो रटो या सूत्र समझो। तो ठीक है, इतना ही रखें जी। जी जी ठीक है, बहुत लोग उपस्थित है, मैं देख रहा हूँ, नीता रानी जी वगैरह, ठीक है, सब बढ़िया है। चलो समापन करते हैं फिर, है ना जी। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम भाई नमो साहब। नमः सर्वेभ्यो महोदय। प्रणाम भैया। महादेव।